नमस्कार। बहुमूल्य शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए उसको हम देखते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब यहां पे हमें क्या निकालनी है, डिग्री कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जैसा कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिग्री के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आइए, डिग्री क्या है। 2x² - 5x + 3। तो जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। इसमें जो हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 2। हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, 2। ये तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। इसी तरीके से अगर आप देखें यहां पर x³ + 2y - 1, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो पावर 3 लगी है y के ऊपर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, कुछ भी नहीं है क्योंकि यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। इसकी हाईएस्ट पावर, जिसपे कोई पावर नहीं दे रखी होती उसकी पावर क्या होती है, 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन से ही आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे, अब यहां पे 1 डिग्री वाला हम देखें, 1 डिग्री वाला क्या है हमारा, ये है। तो अगर मैं आंसर इसी को लिख दूं तो कितना अच्छा होगा, ठीक है, लिख देता हूं। 1 डिग्री वाला ये हो गया पहला। दूसरे में क्या कह रहा है कि 2। अब मैं इसमें देखता हूं 2 डिग्री वाला कौन सा है, तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 डिग्री वाला है, इसी को लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। ये लो, अब 3 डिग्री वाला भी देख लेता हूं, है, हाँ है ना, ये रहा, इसी को लिख देता हूं। ये लीजिए। तो अगर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर है मुझे पहले से ही मिल गए, और अगर आप अपनी तरीके से लिखना चाहते हैं, अपने तरफ से लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सरसाइज 2.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, आइए उसको हम समझते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ x² x³ इन द पॉलिनोमियल। अब x² की कोफिशिएंट वैल्यू हमें निकालनी है। पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी कोफिशिएंट वैल्यू क्या होती है। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं x² की कोफिशिएंट वैल्यू, इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है क्या है वो, 6। तो ये 6 ही इसकी कोफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, x² क्या, 6। इसी तरीके से x³ की आपकी कोफिशिएंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ x³ क्या हो जाएगी, 3। तो थर्ड वाले का आंसर ये है आपका। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
What is the coefficient of z in the polynomial? अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की कोफिशिएंट वैल्यू, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे क्या पूछी है, z की। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब इसमें हमें z की कोफिशिएंट वैल्यू निकालनी है। पर यहां पे अगर मैं देखूं, अगर यहां पे देखूं तो क्या है, यहां पे तो दे रखा है आपका क्या, x³ दे रखा है, और यहां पे x, और सॉरी, यहां पे आपका क्या दे रखा है, z³ दे रखा है, और z स्क्वायर दे रखा है, और 11 दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे z तो है ही नहीं, लेकिन आप कहीं ये सोचोगे कि z है तो सही, ये रहा, नहीं, ओनली z, तो यहां पे z नहीं दे रखा हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या क्या होगी वैल्यू, कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमें z यहां पे दिया ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब आपके फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है 9x³ 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब यहां पे कांस्टेंट वैल्यू, अब कांस्टेंट वैल्यू आपकी कौन सी है, जिसके साथ आपका कोई वेरिएबल नहीं हो, वो आपकी कौन सी वैल्यू कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -10। क्या होगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू इज -10।